Hello, Grew residents. हेलो ग्रू रेजिडेंस। क्या बोलना चाहती है कि हेलो ग्रू निवास। ठीक है, वो बता रही है कि वो कहाँ से बात कर रही है। ग्रू निवास। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगर आपको कॉमेडी, थोड़ी सी विलन वाली मस्ती पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। इसका नाम है डिस्पेसिबल मी एंड इस मूवी में हमारा एक बहुत ही फनी और बहुत ही अलग विलन है जिसका नाम है मिस्टर ग्रू। मिस्टर ग्रू की ना ही सिर्फ स्टाइल अलग है बल्कि उनका मिशन भी बहुत ही ज्यादा यूनिक है और वो मिशन है दुनिया की सबसे बड़ी चोरी करने का प्लान। एंड इस पर्टिकुलर मूवी में जो लिटिल मिनियंस हैं वो तो आपको हंसाकर पागल ही कर देंगे। सो यस, अब जो पर्टिकुलर सीन हम लेने वाले हैं उसमें कुछ लोग आते हैं, वो चेक करते हैं कि जो मिस्टर ग्रू का घर है वो बच्चों के लिए सेफ है या फिर नहीं है। बट उस टाइम पे घर में सिर्फ बच्चे ही होते हैं और मिस्टर ग्रू कुछ लेने गए होते हैं। सो लेट्स सी कि क्या होता है आगे इस पर्टिकुलर सीन में। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में हम बस उस क्लिप को देखने वाले हैं, दैट्स इट, सो यू आर पैथेटिकली मिस्टेकन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मैं आपको एक शॉर्ट क्लिप दिखाऊंगी बट मेरा मेन मोटिव है कि आपको उस क्लिप से इंग्लिश सिखाना। उस पर्टिकुलर क्लिप में जितने भी डायलॉग्स होंगे मैं उन सभी डायलॉग्स को आपको हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशंस प्रोवाइड करूंगी एंड जिससे कि आप अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में ये सारे वर्ड्स, ये सारे सेंटेंसेस को जब भी रिक्वायर्ड हो यूज कर पाएँ। एंड इफ यू थिंक कि ये वीडियो बस बिगिनर्स के लिए है, हमें तो इंग्लिश आती है, इतनी तो आती है कि हम इंग्लिश मूवी की हिंदी ट्रांसलेशंस कर लें, तो स्टिल यू आर रॉन्ग। सी, this video is going to help you to speak English fluently, smoothly, and most importantly with expressions. So, if you want to learn English in the most fun and practical way, this video is for you. क्योंकि आज हम कोई भी लाइक बोरिंग ग्रामर के रूल्स वगैरह नहीं करने वाले हैं। हम सिंपली एक क्लिप लेंगे, उसके सारे डायलॉग्स को ट्रांसलेट करेंगे, मैं आपको उनकी क्लियर एक्सप्लेनेशंस दूंगी, हिंदी ट्रांसलेशंस दूंगी एंड जो भी वोकैबुलरी वर्ड्स आएंगे उन्हें एक्सप्लेन करूंगी। एंड इसके बाद when you'll go to watch this particular movie या फिर कोई भी मूवी, you will be having a lot of fun क्योंकि आपको पता होगा कि how can you translate the sentences and how easily can you translate the sentences. So without wasting time, now let's just start and let's just go straight into the scene. Okay, all right, so now let's just start with the clip we are having and उसमें पहला dialogue कौन सा है, let's see that. तो एक कॉल आती है एंड शी पिक्स अप द कॉल एंड देन शी सेज हेलो ग्रू रेजिडेंस। तो बताती है कि वो क्या बोलना चाहती है कि हेलो ग्रू निवास। ठीक है, वो बता रही है कि वो कहाँ से बात कर रही है, ग्रू निवास से। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमें कॉल करता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू लिव, जो भी आपके घर को एक टैग दिया गया है, नाम दिया गया है, जो भी आपके घर के बाहर नेम प्लेट रहती है, तो आप क्या बोलोगे, यू विल से हेलो, फॉर एग्जाम्पल माय नेम इज पलक। ओके, सो मैं क्या बोलूंगी, हेलो पलक रेजिडेंस, व्हिच मीन्स कि ओके मैं कहाँ से बात कर रही हूँ, मैं पलक के घर से बात कर रही हूँ। अब दिस डजंट मैटर कि मैं पलक ही बात कर रही हूँ कि कोई और बात कर रही हूँ, बट यस वो क्या बोलती है, हेलो ग्रू रेजिडेंस, व्हिच मीन्स कि ये कॉल कहाँ से उठाई गई है, ग्रू के निवास से। ठीक है, तो लेट मी जस्ट राइट, हाँ, जो भी डायलॉग्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सीन के, उसके बाद मैं उसकी हिंदी ट्रांसलेशंस भी लिखूंगी जिससे आपको और चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए, यू विल नॉट बी हैविंग एनी ऑफ द डाउट। ओके, so hello Grew residence means she's saying hello Grew Nivas. So hello Grew residence which means कि hello Grew Nivas. Okay, तो यहाँ पे ये बस यही बता रही है क्योंकि उसने कॉल पिक करी है एंड अब सामने वाले को बताया जाता है कि हम कहाँ से बोल रहे हैं या कौन बोल रहे हैं। So that same work she is doing. Okay, आगे देखते हैं। It's the orphanage. Where's Mr. Grew? Then she says it's the orphanage, where is Mr. Grew. तो वो टेंशन में आ जाती है, वो बोलती है कि ये जो कॉल है ये ऑर्फनेज से आई है। वो ऑर्फनेज क्या होता है, जहाँ पे ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, तो अनाथालय हम उसको हिंदी में बोलते हैं। ओके, शी इज सेइंग इट्स द ऑर्फनेज वेयर इज मिस्टर ग्रू। ठीक है, कि ये अनाथालय से है, मिस्टर ग्रू कहाँ पे हैं, ये जो कॉल है ये अनाथालय से है, मिस्टर ग्रू
कहाँ पे हैं, ठीक है? ये अनाथालय से है। मिस्टर ग्रू कहाँ पे हैं? तो जैसे ही उसको पता चलता है कि जो कॉल है वो ऑर्फनेज से है, वो थोड़ी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उस सिचुएशन को मिस्टर ग्रू ही बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो जैसे ही कॉल आती है वो बोलते हैं कि ये तो अनाथालय से कॉल है, ठीक है? ये तो अनाथालय से कॉल है। मिस्टर ग्रू कहाँ पे हैं? मिस्टर ग्रू कहाँ पे हैं? तो ऑर्फनेज क्या होता है, वहाँ पे जो ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, तो ये डर जाती है एकदम से कि ये जो कॉल है ये तो अनाथालय से आई है और मिस्टर ग्रू भी घर पे नहीं है, तो इस सिचुएशन को कौन हैंडल करेगा और कैसे हैंडल करेगा और कोई भी चीज़ बिगड़ ना जाए इस मोमेंट पे, ओके? आगे देखते हैं। इट्स द ऑर्फनेज, वेयर इज़ मिस्टर ग्रू? कि जो कॉल है ये कहाँ से आई है? अनाथालय से आई है और मिस्टर ग्रू कहाँ पे हैं? He's out getting more. Then he is saying he is out getting more plutonium, okay? Plutonium is basically एक कहते हैं मतलब कुछ आपको अगर और भी ज़्यादा पावरफुल होना है तो वो कुछ सीक्रेट वेपन्स के लिए कुछ जादुई पावर कह सकते हो, इट इज़ दैट। तो फिर वो बोलता है कि ही इज़ आउट गेटिंग मोर प्लूटोनियम, कि वो तो बाहर गए हैं और भी ज़्यादा प्लूटोनियम लेने के लिए, ठीक है? ही इज़ गेटिंग आउट फॉर मोर प्लूटोनियम व्हिच मीन्स कि वो बाहर गए हैं और भी ज़्यादा प्लूटोनियम लेने के लिए। प्लूटोनियम क्या होता है? एक पावरफुल चीज़ होती है जो कि सीक्रेटली वेपन्स को बनाने के लिए यूज़ करी जाती है। अब मिस्टर ग्रू तो खुद ही एक विलेन है, तो वो कोई फ़नी चीज़, कोई डेंजरस चीज़, वो तो कुछ भी बना सकते हैं, तो दैट इज़ व्हाई वो क्या लेने गए हैं, वो प्लूटोनियम लेने गए हैं, ठीक है? व्हाट इज़ प्लूटोनियम? क्या होता है प्लूटोनियम? एक पावरफुल चीज़ जो सीक्रेटली किसी भी चीज़ में पावर डालने के लिए या फिर और भी ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज़ करी जाती है, ओके? Hello. This is Mr. Brew. What you are looking for? ओके, देन दिस सेम गर्ल जिसने कॉल पिक करी थी, शी वाज़ सेइंग दैट हेलो ग्रू रेज़िडेंस से मैं बात कर रही हूँ। एंड देन फिर वो डर जाती है कि ये कॉल तो ऑर्फनेज से आई है, ऑर्फनेज से कॉल तो हमें नहीं आनी चाहिए क्योंकि हम तो ऑलरेडी यहाँ पे सेटल हो चुके हैं। तो शी जस्ट गॉट क्वाइट स्कैर्ड, बट कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था, मिस्टर ग्रू भी घर पे नहीं थे, तो उससे पहले चीज़ें और भी ज़्यादा बेकार होती। तो वो सीधे क्या बोलती है कि हेलो दिस इज़ मिस्टर ग्रू यू आर लूकिंग फॉर, कि हाँ, मैं ही वो मिस्टर ग्रू हूँ जिसको आप ढूँढ रहे थे। तो वो खुद मिस्टर ग्रू बन जाती है और उस कॉल पे बात करने लग जाती है, ठीक है? तो क्या सेंटेंस है? हेलो दिस इज़ द मिस्टर ग्रू यू आर लूकिंग फॉर, कि हाँ, हेलो, मैं वही मिस्टर ग्रू हूँ जिसको आप ढूँढ रहे थे, ओके? सो द सेंटेंस इज़ हेलो दिस इज़ द मिस्टर ग्रू यू आर लूकिंग फॉर व्हिच मीन्स कि हेलो, मैं ही मिस्टर ग्रू हूँ जिसे आप ढूँढ रहे थे, ओके? सो क्या सेंटेंस था हमारा? हेलो दिस इज़ द मिस्टर ग्रू यू आर लूकिंग फॉर, दिस इज़ द मिस्टर ग्रू यू आर लूकिंग फॉर, तो इसका मतलब कि हेलो, मैं ही वो मिस्टर ग्रू हूँ जिसे आप ढूँढ रहे थे, बट वी ऑल नो दैट ये वो मिस्टर ग्रू नहीं है, शी इज़ जस्ट एनैक्टिंग कि सिचुएशन क्या है, क्या होने वाला है आगे, उनको क्या ऐसी बात मिस्टर ग्रू से करनी है ऑर्फनेज वालों को, तो उसने वो जानने के लिए कॉल को पिक कर लिया और मिस्टर ग्रू बन के बात करनी स्टार्ट कर दी, ओके? आगे देखते हैं। Today? No. Sure. That is fine. Okay, then she says today, no, of course, that is fine. Today, तो ऑर्फनेज की साइड से, अनाथालय की साइड से किसी ने बोला था कि वो आज के आज ही बच्चों के घर आके, व्हिच मीन्स कि मिस्टर ग्रू के घर आके देखना चाहते हैं कि वो जो घर है, क्या वो बच्चों के लिए सेफ है या फिर नहीं है?
तो दैट इज़ व्हाई तो वो कुछ ऐसा ही कॉल पे बोलते हैं, जिसके बाद शी रिप्लाइज़ कि टुडे नो ऑफ कोर्स दैट इज़ फाइन, कि पहले तो बोलती है आज, नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बट देन फिर वो रियलाइज़ करती है कि नहीं, मिस्टर ग्रू ऐसे एक्ट नहीं करते, तो दैट इज़ व्हाई वो क्या बोलने लगती है फिर से कि हाँ, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, आज बिल्कुल ठीक है। सो पहले बोलती है आज, नहीं, नहीं, देन शी सेज़ कि हाँ, चलो ठीक है, आज ठीक है, ओके। सो टुडे नो ऑफ कोर्स दैट इज़ फाइन, आज नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, टुडे नो ऑफ कोर्स दैट इज़ फाइन। सो क्या है कि आज नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम अपने या जो हमारे ट्रांसलेशंस थे, तो उनको यूज़ कर सकते हैं, ओके? तो यहाँ पे क्या सेंटेंस है, टुडे नो ऑफ कोर्स दैट इज़ फाइन। आज नहीं, नहीं, देन शी सेज़ कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आज ही, ओके? शी एग्रीड ऑन दैट पॉइंट। आगे देखते हैं। The social worker is coming to make sure this is suitable for children. Then she says the social workers is coming to make sure that this place is suitable for children. क्या sentence है? The social workers coming to make sure that this place is suitable for children, which means कि social workers को हिंदी में हम क्या कहते हैं? सामाजिक कार्यकर्ता। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो आज आ रहे हैं ये देखने के लिए कि ये जो जगह है वो बच्चों के लिए उपयुक्त है या फिर नहीं है। तो क्या सेंटेंस बनेगा हमारा कि सामाजिक कार्यकर्ता आ रहे हैं देखने के लिए कि ये जो जगह है वो बच्चों के लिए उपयुक्त है या फिर नहीं, ठीक है? क्या सेंटेंस है? द सोशल वर्कर्स कमिंग टू मेक श्योर दिस प्लेस इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन, व्हिच मीन्स कि सामाजिक कार्यकर्ता आ रहे हैं ये देखने के लिए कि यह जगह बच्चों के लिए उपयुक्त है या नहीं, ठीक है? तो क्या सेंटेंस है हमारा? द सोशल वर्कर इज कमिंग टू मेक श्योर दैट दिस प्लेस इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन, कि सामाजिक कार्यकर्ता आ रहे हैं ये देखने के लिए कि ये जो जगह है वो बच्चों के लिए सेफ, व्हिच मीन्स सुटेबल, उपयुक्त है या फिर नहीं है, व्हिच मीन्स कि वो ये देखना चाह रहे हैं कि बच्चे यहाँ पे सेफ हैं, कंफर्टेबल हैं, बच्चों के लिए ये जगह रिस्की तो नहीं है, उनकी जो लाइफ है उसको हार्म तो नहीं कर रही है ये जगह, तो दे आर जस्ट कमिंग टू चेक दैट थिंग, ओके? तो okay. The social workers is coming to make sure that this place is suitable for children. सामाजिक कार्यकर्ता आ रहे हैं ये देखने के लिए कि ये जगह बच्चों के लिए उपयुक्त है या फिर नहीं है। If not, we'll be sent back to Miss Hattie's. Then she says, if not, we'll be sent back to Miss Hattie's. If not, then we'll send back to Miss Hattie's, which means कि अगर नहीं, कि अगर ये जगह उनको लगता है कि बच्चों के लिए सेफ नहीं है, तो वो हमें वापस से मिस हाटी के पास भेज देंगे, ठीक है? इफ नॉट कि अगर नहीं होती है, देन फिर से वो हमें कहाँ पे, वो हमें मिस हाटी के पास भेज देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे कि अगर ये जगह बच्चों के लिए सेफ है, तो वो यहाँ पे उन्हें रहने देंगे। अगर नहीं है, तो फिर वो उनको कहाँ पे, मिस हाटी के पास भेज देंगे, ओके? इफ नॉट, वी विल बी सेंट बैक टू मिस हाटीज़। अगर नहीं तो ये लोग हमें मिस हाटी के पास
वापस भेज देंगे। ओके, तो क्या सेंटेंस था? इफ नॉट वील सेंड बैक टू मिस हार्टीज, विच मीन्स कि अगर नहीं तो ये लोग वापस से हमें मिस हार्टी के पास भेज देंगे। गॉट इट? आगे देखते हैं। Miss Hattie, please. This house was built for kids. Then this girl is saying that please this house is built for kids, that please this house is built for kids, कि ये घर तो बच्चों के लिए ही बना हुआ है, कि ये घर तो बच्चों के लिए ही बना हुआ है। अब जैसे उसने ये चीज़ बोली, इसके बाद मैं आपको सीन में दिखाऊँगी, एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है। मतलब उसने बोला कि ये घर तो बच्चों के लिए ही बना हुआ है, एंड देन सडनली कुछ ऐसा होता है कि जिसमें दिखता है कि हाँ, ये घर बच्चों के लिए नहीं बना हुआ है। ठीक है? सो व्हाट इज़ शी सेइंग? Please, this house is made for kids. Okay, this house is built for kids, which means कि ये घर तो बच्चों के लिए ही बना हुआ है। ये घर तो बच्चों के लिए ही बना हुआ है। ठीक है? क्या सेंटेंस है? ये घर तो बच्चों के लिए ही बना हुआ है। प्लीज दिस हाउस इज मेड दिस हाउस इज बिल्ट फॉर किड्स, व्हिच मीन्स कि प्लीज ये घर तो बच्चों के लिए ही बना हुआ है। ठीक है? आगे देखते हैं। And then suddenly this you can say this weapon falls, and इसको देख के आपको क्या लगता है कि ये घर बच्चों के लिए सेफ है, ये घर बच्चों के लिए बना है? एग्जैक्टली हाँ, सबका यही ओपिनियन होगा कि नहीं, ये घर बच्चों के लिए सेफ नहीं है। बट दिस मूवी इज ऑल अबाउट दिस। वो मिस हार्टी के पास नहीं जाना चाहते, वो मिस्टर ग्रू के साथ ही रहना चाहते हैं, चाहे वो वहां पे अनसेफ हो, चाहे वो घर उतना सेफ ना हो जितना मिस हार्टी का घर है, बट स्टिल दे वॉन्ट टू स्टे विद मिस्टर ग्रू। दैट इज द मेन थिंग। तो इसी वजह से वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये घर तो बच्चों के लिए ही बना है और बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ है। वो नहीं चाहते वहाँ से वापस कहीं और जाना। ठीक है? ओके। तो जो भी डायलॉग्स थे वो यहीं तक थे इस क्लिप में। इसके आगे मैं थोड़ी-सी क्लिप आपको और दिखाऊँगी जिसमें एक छोटा-सा सीन है। यू कैन वॉच इट, एंड उसको देखने का रीज़न ये है कि जब भी मैं आपको इसका पार्ट 2 कराऊँगी इन द नेक्स्ट वीडियो, तो आपको उतनी प्रॉब्लम ना हो समझने में कि ओके, यहाँ पे तो हमने ये सीन देखा था, सडनली ये चीज़ कहाँ से आ गई। सो विदाउट डायलॉग्स आल्सो जो थोड़ी-सी क्लिप है एक्सटेंड करके आई विल बी शोइंग यू दैट, जिससे कि नेक्स्ट पार्ट में आपको ज़रा भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? फॉर द टुडेज़ क्लिप आई जस्ट शोड यू दिस पार्ट। आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे जब हम करेंगे तो आपको एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड सारे डायलॉग समझ आएँगे। इसके आगे के आगे अगेन वी आर हैविंग द डायलॉग्स, अगेन वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट पार्ट। So I wanted to show as much love as you can show in this particular clip. I hope I tried my best to explain you all the dialogues. So yes, we are done with the particular clip. And अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आई है, then subscribe our channel and thank you for watching.